अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे भाइयों और मेरे प्यारे यूट्यूब चैनल पर देखने वाले साथियों, मैं गुलजार नदवी GNB 1786 यूट्यूब चैनल से जी। मेरे दोस्तों, मैं आज वही बात करने जा रहा हूँ जो आप टाइटल में देखे हैं। आप टाइटल में क्या देखे हैं कि क्या घर पर तस्वीर लगाना, चाहे वो कुरान शरीफ की तस्वीर हो या फिर और बुज़ुर्गों के जो हाजी बाबे की या फिर और कुछ दरगाह की तस्वीर होती है, दुकानों पर लगाते हैं या तावीज़ बनाकर गले में पहनते हैं, क्या ये सही है, दुरुस्त है? इसी 2-3 बातें को लेकर आया हूँ मैं आप लोगों के सामने, और मैं ये बताऊँगा कि क्या सही है और क्या गलत है। और आप लोग जो दुकानों में, घरों में जो तस्वीर लगाते हैं वो सही है ये नहीं है, ये सही नहीं है। तो चलिए टॉपिक को शुरू करता हूँ बिना फालतू बातें करते हुए, क्योंकि टाइम बहुत अहम होती है। मेरे दोस्तों, जो आप लोग घरों में तस्वीर लगाते हैं दरगाह की, अजमेर बाबे की या और कहीं की लगाते हो तस्वीर, ये लगाना सही नहीं है। क्यों वो सही नहीं है कि आप जानते हैं कि इस्लाम में तस्वीर लगाना सही नहीं है, चाहे वो किसी चीज़ का हो। अगर आप अपने घरों में या दुकान में बरकत चाहते हैं, आप अपने घरों में या दुकान में बरकत चाहते हैं, तो वो जो कुरान शरीफ की आयत जो लटकाते हैं घरों में चारों पुल, तो वो इसलिए लटकाते हैं कि वो आप लोगों को ध्यान आ जाए कि आप लोगों से याद करने वाला बन जाए। तो उसे ये तस्वीर इसलिए न बनाए कि बरकत होगी। आप जब तक दिल में उसकी अहमियत नहीं जानेंगे, जब तक उसे अपने दिल से पढ़ेंगे नहीं, उसे दिल में याद नहीं रखेंगे, जब तक वो फ़ायदा नहीं देने वाला। क्योंकि जब डॉक्टर एक दवा देती है तो उसे गले में लटकाने से या घर में लटकाने से वो काम नहीं करती, जब तक उसे इस्तेमाल में ना करें। तो बस यही मिसाल आप लोगों की बहुत सिंपल सी है, और आप लोगों को कुछ मैं बताने वाला नहीं हूँ। आप लोगों को बताने वाला और कुछ भी नहीं हो, बस सिंपल समझ लीजिए कि जो दवाएं डॉक्टर देती है वो जब तक इस्तेमाल में अपने नहीं लाएंगे, आपके बुखार, ज़ुकाम या फिर सर्दी या फिर कुछ दर्द हो जाए तो ठीक नहीं हो सकती है। आप गले में लटका लो या फिर घर में लटका लो, वो सही नहीं है। अगर आपके पास पैसा है, दौलत है, बहुत सारे दौलत है, तो उसके रखने से जब तक इस्तेमाल में ना लाएं। तो इसी तरह समझ लीजिए कि अगर आप कुरान शरीफ की आयत गले में टांगते हैं या फिर आप घर में तस्वीर लगाते हैं, तो उसका मकसद बरकत की बिल्कुल भी ये नहीं समझे जब तक अपने दिल में उसकी अहमियत ना समझ लें। वो इसलिए लगाते हैं कि आप उसे याद करते हैं। किताब जो होती है याद करने वाली होती है। तो आप ये ध्यान से अपने दिमाग से उतार लें कि बरकत होती है। ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है जब तक उसे अपने इस्तेमाल में ना लाएं। हाँ, इसलिए लगाए हैं कि मैं याद करूँगा और उससे पढ़ने के बाद जब भी दुकान में दाखिल होऊंगा उसे देखकर पढ़ूंगा। नमाज के जो मस्जिद की जो दीवार पर लिखा रहती है अल्लाहुम्मा अफ्तह ली, जो दाखिल होने की दुआ है, तो वो इसलिए लिखाते हैं कि ध्यान रहे और जो लोग याद कर ले। वो इसलिए नहीं कि वो इसलिए लिखा हुआ है कि वो बरकत या फिर और कुछ हो जाए। तो आप लोग घर में तस्वीर और लगाते हैं कुरान शरीफ की आयतें चारों कुल या आयत अल कुर्सी या फिर और कुछ लगाते हैं, तो ध्यान रखें कि आपको याद भी होना चाहिए और उसे इस्तेमाल में भी लाना चाहिए। तब आपके दुकान की, आपके घर की, आपके जो गाड़ी में जो लगे हुए तस्वीर, उसे आप इस्तेमाल में लाए। जब गाड़ी में बैठे या घर में दाखिल होए या दुकान में दाखिल होए, तो सबसे पहले उससे पढ़ लें चारों कुल को या आयत अल कुर्सी को, ये जो आपके दुकान पर है उसको पढ़ने की कोशिश करें। तब आपको फ़ायदा मंद होगा और उस आपकी दुकान में, आपके घर में बरकत होगी। वरना इस तरह लटकाने से, इस तरह तस्वीर लगाने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होने का। आपको समझा दिया मिसाल देकर, आप लोग बहुत समझदार हैं, इंसानों के लिए इशारा काफ़ी होता है। आप लोग समझ गए होंगे कि जब तक आप उसे इस्तेमाल में नहीं लाएंगे आपकी ज़रूरतों को पूरा नहीं करना। इसी तरह तावीज़ भी है, आप समझ गए होंगे कि जब तक आप कुरान शरीफ की 2 आयतें नहीं पढ़ लेते आपके दिल वीरान हैं। ये हदीस शरीफ की रिवायत है कि जिस इंसान मुसलमान के बारे में एक कुरान की एक आयत भी ना हो, वो दिल वीरान है। मैं गुलजार नदवी GNB 1786 यूट्यूब चैनल से इस बात को आगे तक पहुंचाने की कोशिश करें अपनी ज़बान से या इस वीडियो के ज़रिए।